ओम। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कहते हैं कि दारिद्रता से बढ़कर कोई महापाप नहीं होता। पातक, गरीबी का पातक, गरीबी का दुख, गरीबी का कष्ट, ये असहनीय होता है, सहने से परे हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नहीं दारिद्र सम पातक दूजा। दुख होता है, हर किसी को दुख होता है, ऐसा बात नहीं है कि दुख किसी को नहीं होता है। दुख तो सभी को होता है और दुख झेलना पड़ता है। जीवन सभी को मिलता है और मृत्यु सभी को होता है। और जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ प्राणी दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? सुख, उसको सुख कहाँ मिलेगा? चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी प्राणी हो, कुछ भी हो, वो तो होना है। फिर भी प्रभु की कृपा बहुत जरूरी होती है। यदि वो मालिक की कृपा प्राप्त हो जाए तो कष्टों का शमन होता है। न पूरा सही, कुछ तो प्यास बुझाने लायक तो कष्ट दूर हो ही जाता है। जैसे कहते हैं कि महादेव ही एक ऐसा है, बाबा भोलेनाथ, जो दुखों को पार करा देते हैं। मान लीजिए यदि आपके प्रारब्ध में अगर कष्ट भाग्य में लिखा है तो उसको मिटाने वाला जो है वो तो उतना प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। भोग पूरा होगा तो जो भी आप कर्तव्य किए हैं, कर रहे हैं, उसका परिणाम सामने में आ जाएगा। वर्तमान में जन्म का हो या भूतकाल के जन्म का हो, भविष्य में तो प्राप्त होना ही है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ निवारण भी होता है। दुख, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। गरीबी हो, रोग हो, और परिवार में प्रायः प्राणी कष्टकारक अवस्था में आ जाए तो उसके लिए कुछ तो उपचार जरूरी है, करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी पुस्तक आती है, दारिद्र दुख दहनाय स्तोत्र, दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। इस स्तोत्र के पाठ करने से कष्ट का तो निवारण होता है, हमने देखा भी है। चाहे जो भी हो, प्रारब्ध कट गया हो या प्रारब्ध काटा गया हो, तो इसका निवारण होता है। दारिद्र दुख दहन नाम का एक स्तोत्र होता है,
छोटी सी पुस्तक है। उसमें दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र है। इस स्तोत्र का कम से कम 100 पाठ, 108 पाठ प्रतिदिन अगर किया जाए तो बड़ा ही राहत मिलेगा और वह बड़ा ही कल्याणकारी होगा। 108 बार पाठ करें और जप करें। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें और दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करें। शिवालय में चले जाएं या पाठी बना लें, मिट्टी का पाठी बना लें और खूब अच्छा से श्रद्धा के साथ उसका पूजा कर दें। पूजा कर लेने के बाद धूप दीप नैवेद्य गंधम दीपम इत्यादि जो भी आपसे सपर रहा हो वो कर दीजिए। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगाजल से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद पाठ प्रारंभ कर दीजिए। दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए। 108 बार पाठ कर लीजिए। इसके बाद एक माला आप जप कर दीजिए और एक माला का दशांश निकाल दीजिए जो है 10 बार 12 बार आप हवन कर दीजिए। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय स्वाहा। ये करने का स्थल निश्चिंत जगह होना चाहिए और या तो शिवाला हो या फिर घर पर हो या चाहे आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पाठी बना लीजिए, बना करके पूजा कर लीजिए। इस प्रकार से करने से हम समझते हैं कि कटेगा कष्ट जो है कटेगा। जब कष्ट कटेगा, पीड़ा दूर होगा तो और इंसान को और क्या चाहिए? 2 जून का रोटी और छाया और वस्त्र, अन्न वस्त्र और निवास, बस। और ये मिलेगा और इससे रोग भी शांत होता है। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप वैसे आप निरंतर भी कर सकते हैं। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र से शिवालय में शंकर जी का पूजा करें या पाठी बना करके पूजा कर लें, बड़ा उपकार होगा। आप कीजिए, कष्ट हो न हो आप कीजिए। आप करेंगे तो कष्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा और है तो कटेगा। जरूर कीजिए। जय माई जगदम्बा।